नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री। आप देख रहे मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। मुझे आज से 15-20 दिन पहले केनिया से एक भाई साहब का फोन आया, जिसका छोटा सा नन्हा सा 5 साल का एक बच्चा बहुत स्मार्ट है। उन्होंने मुझे वीडियो भी भेजा उस बच्चे का, देख कर के मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। तो कहा कि जनाब, इसको मिर्गी का समस्या है। जब ये जन्म हुआ, इसके 2 साल के बाद बच्चे को मिर्गी का प्रॉब्लम है। तब से आज तक दौरा इसको तकरीबन प्रति दिवस इसको मिर्गी का दौरा आता है। और दौरा तब आता है जब ये बाथरूम में जाता है, लैट्रिन करने के लिए जब बैठता है, जैसे ही मल पास होगा तो उसके बाद जब वो उठता है तो तुरंत उसको दौरा आ जाता है। हर रोज का ये कहानी है। उसके बाद जब भी कभी कोई खट्टी चीजें खा लेता है तो इसको उसके बाद तो और भयानक दौरा आ जाता है। तो वो जो कुछ उसके सिम्टम्स जो बता रहे थे, तो उसको देख कर के, उसको सुन कर के मुझे स्पष्ट हो रहा था कि इस बच्चे के शरीर में कुछ विदग्ध पित्त बहुत ज्यादा जम के बैठा हुआ है। यानी कि ब्लड के अंदर में अधिक जला हुआ, अधिक पका हुआ, शरीर से बाहर जाने में असमर्थ पित्त उसके ब्लड में समाहित था। अब इसके फलस्वरूप शरीर में जब भी कभी पित्त को उत्तेजित करने वाले कुछ क्रिया होंगे तो जरूर उस बच्चे को यहाँ कोई ना कोई शारीरिक नुकसान होना अब तय था। तो फलस्वरूप खट्टी चीज पित्त को बढ़ाता है। जब कभी ऐसे कोई पदार्थ जो पित्त को अभिवृद्धि करता होगा, ऐसे कोई चीज अगर बच्चा खाता है तो उससे उसके शरीर में वो जो विदग्ध पित्त, यानी जो अधिक पका हुआ पित्त, जो बहुत अधिक जल चुका ऐसा पित्त उफान मारने लगता है। वहां से एक तरह का जो विदग्ध जो पित्त है वो वायु के साथ उफान मारने लगता है, उसके बच्चे के मस्तिष्क में जा रहा था। तो इसका मुख्य कारण क्या था? वही विदग्ध पित्त। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? आयुर्वेदिक क्रिया शरीर के हिसाब से, आयुर्वेदिक दृष्टि से इस बच्चे के पाचक दवाइयां न दे करके सीधा विरेचक कुछ दवाइयां दे दो, क्योंकि विरेचन देना यहाँ बहुत जरूरी है। वो विदग्ध जो पित्त जो ब्लड में मिक्स होके बैठा हुआ है, उसकी छोटी बड़ी आंतों में जाकर के जम के बैठा हुआ है, उसे किसी भी हालत से शरीर से बाहर निकालना इसका वास्तविक ट्रीटमेंट था। लेकिन जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दिया दोस्तों, वालपोरिन। वालपोरिन मेडिसिन का काम जो अगर आप सुनेंगे तो आप हंसेंगे फिर इस डॉक्टर के ऊपर, क्योंकि वो डॉक्टर वैसे उन्होंने कहा, और डॉक्टर की भी मैंने जब प्रोफाइल को मैंने देखा तो डॉक्टर एपिलेप्सी के ऊपर उसने पीएचडी किया हुआ है और डबल एमडी है डॉक्टर। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा इधर हिंदुस्तान का साउथ की ओर कोई डॉक्टर है। तो अब फिर मैंने कहा कि भाई पीएचडी भी किया है, अच्छी बात है, और उसने डबल एमडी किया है, वो तो डबल अच्छी बात है, लेकिन इस बच्चे के शरीर में जो समस्या हो रहा है उसको वो डॉक्टर आखिर, क्योंकि ये बड़ी सिंपल और साधारण सी ये था। देखो, मेरे जैसे अनपढ़ आदमी भी उस बच्चे को समझ रहा था, तो ये डॉक्टर भला उसको क्यों नहीं समझ पा रहा? सबसे बड़ी मूर्खता उसने तब कर दिया, उसने इस बच्चे को वालपोरिन दे दिया। देखो, वालपोरिन का काम क्या है? मस्तिष्क में जो सोडियम और कैल्शियम है उसके चैनल को ये थोड़ा सा धीमा कर देता है, सोडियम और कैल्शियम को। तो देखो, अब इस बच्चे में जो दिक्कत था वो कहाँ था? उसके पेट में था। अब मेडिसिन कहाँ का दे दिया गया? मस्तिष्क का। अरे भाई, सोडियम से और कैल्शियम से इस बच्चे से क्या लेना देना? इसको तो आप जड़ से ठीक करो ना। जो हो रहा है, दौरा जो आ रहा है, उसको आप क्यों देखते हो? तो फिर मैंने उनको कहा कि जनाब, आप एक काम कर लो। क्या? मैंने कहा कि अब देखो, मैं आपको इनके ऑडियो भी सुनाऊंगा। हाँ जी जनाब, आप अभी केनिया में रहते हो, है ना? केनिया में। हाँ, देखो, आपका जो बच्चा है, उस आपने कहा कि उस बच्चे जब वो लैट्रिन करता है तो लैट्रिन करते वक्त उसको दौरा आता है। जब भी कभी खट्टी चीजें कुछ खाता है तो भी उसको दौरा आता है। खट्टी चीजें जब खाता है तो दौरा आता है। इसका मतलब है इस बच्चे के पेट में विदग्ध पित्त बोलते हैं, जिसको हम अम्लता बोलते हैं। अम्लता और क्षार, ये 2 चीजें होती है, जिसमें जो अम्ल जो भाग है, जो अम्लता है, वो शरीर में अपक्व अवस्था में उसके अमाशय में बैठा हुआ है। तो अभी आपको डॉक्टर ने कौन सा मेडिसिन दिया? वो वालपोरिन दिया है और लोबोजम दिया है। अब आप गूगल में सर्च कर लो, जो वालपोरिन है उस मेडिसिन का काम क्या है। मैंने सर्च किया, बहुत सर्च किया, लेकिन कुछ। तो मैंने इनको कहा कि आप एक काम करो, अंजीर ले लो।
2 अंजीर या 3 अंजीर ले लो और कुछ मुनक्का के दाने ले लो, रात में दूध में उसको उबाल करके पका करके इस बच्चे को आप पिला दो। और बाजार से एक दवाई मैंने बताया इनको, आप इस ऑडियो में सुनिएगा। हेलो। हेलो, हाँ सर जी, कैसे हो? हाँ जी सर, क्या हाल है आपका? बस ठीक है। ठीक है। वो चालू कर दिया था, हाँ जी। तो मैंने बोला आपको इन्फॉर्म कर दूं। अभी 12 दिन नहीं हुआ, लेकिन 1 हफ्ता हुआ उसको, बहुत अच्छा है। अब दौरा नहीं आता, लेटरिन करते हुए दिक्कत नहीं है? नहीं, लैट्रिन करते भी नहीं आता है, सोता है ना तब आता था। हाँ। सोते समय भी दोहरा था, तो भी नहीं आ रहा है। हाँ। और टॉयलेट भी कभी देर से करता है, लेकिन टॉयलेट होती है। पहले तो टॉयलेट जाने में भी वो दवाई देते तभी टॉयलेट जाता था। लेकिन ठीक है सर, ठीक है। देखो, ऐसा एपिलेप्सी डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी कहानी होगी, हमारे आयुर्वेद के लिए नहीं है ना। हाँ। हमारे लिए आयुर्वेद की नज़र में तो देखो, आपने आयुर्वेद के हिसाब से तो आपने बस एक अंजीर मुनक्का दूध ही तो पिलाए थे इसको। हाँ, बस वही पिला रहा था। और वो आपने पत्तीकरण चूर्ण, हाँ, अभी पत्तीकर वो उसको दोपहर और रात को खाने के बाद दे रहा था। लेकिन बहुत अच्छा उसका फर्क पड़ गया है उसको। हाँ जी। हर रोज का उसको झाटा चालू ही रहता था। 2-3 दिन ठीक रहता था, फिर चालू। लेकिन ये 1 हफ्ते से, लास्ट मंडे से उसको देने का चालू कर दिया था। लास्ट मंडे से, ये मंडे आ गया, 1 हफ्ते में उसको कभी भी नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक हो जाएगा बच्चा। आपके बच्चे को कभी भी समस्या नहीं होगा। बस इसे आप देते रहो, जो अंजीर और मुनक्का वाला, इसे देते रहो। मैं जैसे ही खुलता है तो मैं यहाँ से दवाई आपको भेज दूंगा, मिर्गी वाला, बाद में। हाँ बस 12 दिन, ये सैटरडे को 12 दिन होता है, लेकिन वो तो चालू ही रखो ना। हाँ, उसको। हाँ जी। अब ये इतने खुश हो गए, उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो आयुर्वेद के ऊपर इतना अधिक क्योंकि केनिया में बैठा हुआ बंदा, हिंदुस्तान से उसका बहुत अधिक रिलेशन है नहीं, तो आयुर्वेद तो जो हिंदुस्तान में, हालांकि अब तो विदेशों में भी बहुत ज़्यादा ये प्रचार में आने लगा है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर उतने उस हिसाब से विदेशों में आयुर्वेद ने अपना स्थान प्राप्त नहीं किया है। तो उन्होंने जब देखा कि यार बड़े बड़े डॉक्टरों के इतने महंगे मेडिसिन बच्चे कुछ नहीं कर रहा था, एक छोटा सा अंजीर का टुकड़ा और एक इस बच्चे के तो सारा कायाकल्प कर रहा है। अब ये भाई साहब हो गए बहुत अधिक खुश हो गए। कहा कि जनाब अब देखिए इस ऑडियो को आप सुनिए। आपके वीडियो में देखा सर, आपकी ना आवाज सही तरीके से नहीं आ रही है आपके। एक बात बतानी थी मेरे को, क्योंकि आपके वीडियो में मैंने देखा था काफी लोगों को पैसे की दिक्कत होती है उसको दवाई देने में। ऐसा जो भी कोई हो ना, दवाई लेने में पैसे की प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट मेरे को बताओ, मैं आपको पैसा दे दूंगा, उनको दवाइयाँ भेजो। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि किसी के पास है नहीं है, उसको दवाई ऐसा कोई ठीक होता है तो अच्छा है ना। हाँ जी। क्योंकि मेरे बच्चे को हुआ तो किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ जी। तो मेरे को बताओ, मैं आपको पैसा, आपको दवाई दे दो डायरेक्टली। ठीक है सर, ठीक है। देखो, ऐसा है, आपके बच्चे जैसे दूसरे के बच्चे है ना, मैं भी मतलब पहले मैं भी देता हूँ, मैं भी ऐसा नहीं देता हूँ। पहले यूपी बिहार के साइड से बहुत सारे ऐसे गरीब आते थे लोग, मैंने भी कई ऐसे लोगों को दिया हुआ है दवाई मैंने। नहीं, आपको जैसे लगे ना आपको कि इसके पास नहीं, तुरंत आप मेरे को मैसेज करो। मैं तुरंत कॉल करूंगा डायरेक्ट लाइन से, और जिसको भी जितना उसका होता है वो तुरंत मेरे को बताओ, मैं आपको बैंक में ट्रांसफर कर दूंगा तुरंत ही। ठीक है सर, ठीक है। ये अच्छी बात है सर। ये देखो, लोगों की सेवा यही होता है। इससे बड़ी सेवा और कुछ नहीं है। इसीलिए मैं बोला, मैं आपको 2-3 दिन तक कॉल करने वाला था, लेकिन मैंने बोला मंडे को आपको कॉल करूंगा, क्योंकि 1 हफ्ते में कैसा उसको फर्क महसूस होता है, उसके हिसाब से मैं आपको कॉल करूंगा। और ये भी बात बतानी थी मेरे को आपको। हाँ जी। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है, कम से कम देखो इनके अंदर से जो ये उद्गार है,
ये आयुर्वेद के प्रति भरोसा, ये मतलब ये नहीं कह रहे कि सर आपने किया या नहीं, ये आयुर्वेद की एक कृपा है। आयुर्वेद को उन्होंने समझा शायद, और उनके मन में आया कि अगर कोई ऐसे गरीब है, क्योंकि मिर्गी से बहुत लोग बहुत गरीब बन जाते हैं, मानसिक शारीरिक आर्थिक रूप से बहुत अधिक टूट जाते हैं। तो ऐसे में वाकई में वैसे जो इन्होंने संकल्प किया, वैसे संकल्प अगर आप लोग भी कर सके, क्योंकि बहुत ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जो बेचारे लंबे समय से ट्रीटमेंट करने, इस तरह के बेमतलब की वाल्पोरिन मेडिसिन उसको दिया जा रहा है जिसको अम्ल पित्त की वजह से दिक्कत है, एपिलेप्सी है। तो इस तरह के मेडिसिन, अब डॉक्टर की बात है, भाई बैठा हुआ बड़ा चश्मा लगा, बहुत बड़ा काला ब्लैक गाड़ी बाहर खड़ा है, हॉस्पिटल बिल्कुल संगमरमर से चमका हुआ हॉस्पिटल है, तो कौन मना करेगा, विरोध कौन करेगा? अब पता तो है नहीं, तो देना पड़ता है बच्चे को, रोगी को दवाई तो देना ही देना है। आयुर्वेद के ऊपर भरोसा नहीं करते, जब पूरा टूट जाता है, नंगा हो जाते हैं। एलोपैथिक दवाई शरीर को पूरा ही तहस नहस कर देता है। जब डॉक्टर बोल दिया जब डॉक्टर ने कह दिया कि जनाब आप तो इससे आगे हमारे यहाँ मत आओ, धक्का मार देता है, तो फिर यूट्यूब में, गूगल में या कहीं इधर उधर फिर ढूंढने लगते, भाई कोई तो होगा जो कुछ आयुर्वेदिक दवाई ही दे दे। फिर फोन करते, हाँ जी जनाब कोई गारंटी है गारंटी? तो गारंटी, अजय महाराज आप तो बस घर पे तो बस अपने घर पे ठहरो। गारंटी आप पहले 20 साल तक आप एलोपैथिक दवाई खा खा करके शरीर का सत्यानाश किया। अब डॉक्टर ने आपको धक्के मार दिया, घर पे आप बैठे हुए हो, किसी डॉक्टर पास जाते हो तो वो आपको बहाना मारता है। अब उस वक्त अगर आप पहले आए होते तो हम आपको जरूर गारंटी देते। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई पैथिक आपको ठीक करे, डिपेंड करता है कि आपका शरीर कैसा है। शरीर के इम्यून सिस्टम जितना मजबूत होगा, आयुर्वेदिक दवाई आपको उतनी मजबूती से काम करता है। एलोपैथिक दवाई आदि खाने वालों के शरीर में इम्यून सिस्टम ना के बराबर होता है। हमारी देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि एलोपैथिक से सत्यानाश किया हुआ शरीर को लेकर के फिर आयुर्वेद के पास आते हैं, तो वहां आयुर्वेद उस लेवल पे काम कर ही नहीं सकता। फिर कहते हैं हाय रे हाय, आयुर्वेद तो ऐसा चूरन चटनी खिला करके इसने पैसे लूट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो आप आओ ना पहले ही भरोसा करके, विश्वास करके। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो ये भाई साहब के अंदर जो विश्वास जागृत हुआ, उस बच्चे के शरीर में जो हमने जो कुछ भी दिए थे, अभी तो इनके अंदर विश्वास जागृत हुआ। बस हम यही तो चाहते हैं कि विश्वास थोड़ा सा जगे आयुर्वेद के प्रति। जब विश्वास जगेगा तो आगे फिर आपके लिए बहुत, आपके पास ऑप्शन होगा। बड़ी बात यह है कि डॉक्टर के नखरे, उनकी फीस महंगी और वहां उलझना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो आपके लिए ये एक ऑप्शन होगा कि भाई चलो एलोपैथिक में नहीं तो आयुर्वेद में भी इसका इलाज संभव है। तो दोस्तों मुझे आज दे दीजिए विदा। जय श्री राम।